गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आत्मनिर्भरता चैप्टर को। इस चैप्टर में कितने पैराग्राफ दिए हैं, उनका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या क्या है, आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ है, नम्रता में मेरा डैश 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 निकलती है। तो एग्जाम में आपको ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ मिलता है, पर यहाँ पर मैं डैश डैश लिख देती हूँ। आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो आप बुक साथ लेकर बैठ सकते हो और समझ सकते हैं कहाँ से कहाँ तक की व्याख्या मैं आपको दे रही हूँ। सबसे पहले संदर्भ लिख लीजिए। संदर्भ में प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के आत्मनिर्भरता चैप्टर मिल गया। बुक आपकी मंजरी ही रहती है नामक पाठ से लिया गया है। इंपॉर्टेंट चीज होती है भाई ये। इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अब आ जाइए प्रसंग पर। तो प्रसंग में लेखक के अनुसार नम्रता से स्वतंत्रता प्राप्त होती है। मनुष्य को अहंकार रहित होकर बड़ों का सम्मान और छोटों की कोमलता का व्यवहार रखना चाहिए। मतलब बड़ों की रिस्पेक्ट करो और छोटों से प्यार करो। हमें हमारी आत्मा को नम रखना चाहिए, मतलब किसी के प्रति सख्त नहीं रखना चाहिए। इसके बाद आ जाइए व्याख्या की तरफ। तो व्याख्या, नम्रता से लेखक का आशय दूसरों के दबाव में रहना नहीं है। दब्बू प्रकृति के आदमी मतलब दूसरों पर आश्रित रहते हैं, उनकी संकल्पना शक्ति क्षीण हो जाती है और बुद्धि मंद हो जाती है। जब कभी कोई विशेष अवसर आता है तो दब्बू व्यक्ति उचित निर्णय नहीं ले पाते, उन्नति ना करके स्वयं को पीछे की ओर धकेलने लगते हैं। इसी प्रकार मनुष्य स्वयं ही अपना हित अनहित करता है। जो मनुष्य अपना रास्ता स्वयं ही सार्थकता से ढूंढ लेता है वो सच्ची आत्मा वाले कहे जाते हैं। दब्बू प्रकृति मतलब किसी के भी अधीन ना रहकर आप अपना निर्णय खुद लेने की हिम्मत रखिए। तो ये था इस पैराग्राफ की व्याख्या। आई होप आपको समझ आई होगी। एंड गाइज, अच्छे से प्रिपेयर कर लिया करो क्योंकि ये 5 मार्क्स का आता है आपके एग्जाम में। आपको बस इसमें चैप्टर का नेम याद रखना होता है, लाइंस आपको दी जाती हैं। अगर आपको क्लास 8 हिंदी की समरी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगी, जिससे आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाता है, ठीक है। और इन सारे चैप्टर्स की संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर देख सकते हैं। चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट पैरा की तरफ। यही चित्तवृत्ति डैश 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 बनाता है। तो भाई संदर्भ तो इस चैप्टर का सेम ही रहना है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि राइटर सेम है, चैप्टर का नेम सेम है। प्रसंग चेंज होता है। लेखक आत्मनिर्भरता के महत्व को निम्न प्रकार बताते हैं। कैसे बताते हैं? व्याख्या में देखिए। आत्मनिर्भरता के कारण ही व्यक्ति अन्य साधारण लोगों से उच्च होता है। उसका जीवन सार्थक और किसी उद्देश्य विशेष की प्राप्ति में सक्षम होता है। उसकी बुद्धि और चातुर्य उसके अपने हृदय के अनुसार होते हैं और वो उत्तम संस्कार प्राप्त करता है। वो अपने कार्यों में श्रेष्ठ रहता है और जीवन की प्रगति करता है। अपने अच्छे आचरण से दूसरों को भी मार्गदर्शन करके उन्हें उन्नतिशील बनाता है। तो यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया गया है उसमें आत्मनिर्भरता कही गई है, बेवकूफ़ी नहीं कही गई है गाइस। आजकल के बच्चों को क्या है कि मुझे बाइक चलाने दो, फ़ोन चलाने दो, ये आत्मनिर्भरता है उनके कहने से, बट वो आत्मनिर्भरता नहीं है। यहाँ पर देखिए, आप सक्सेसफुल होना आत्मनिर्भरता बताया गया है, ना कि दूसरी तरफ जाना। तो ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।